स्त्रीधन के अलावा भी कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज़ और एसेट्स होते हैं जिसके ऊपर एक महिला का अधिकार होता है, वो लीगली प्रोटेक्टेड होते हैं और उस कंप्लेनेंट महिला को कोर्ट से वापस दिलवाया जा सकता है अगर तो उसका कोई डिस्प्यूट चल रहा है कोर्ट में, चाहे वो इन लॉज के साथ हो, हस्बैंड के साथ डिस्प्यूट हो या पेरेंट्स के साथ हो या सिबलिंग्स के साथ हो। ठीक है जी। तो ऐसे सारे एसेट्स और प्रॉपर्टीज़ जो ट्रेडिशनल स्त्रीधन की कैटेगरी में फॉल नहीं करते, उनको एनी अदर प्रॉपर्टी में कैटेगराइज किया जाता है अंडर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। तो ये वो प्रॉपर्टीज़ और एसेट्स होते हैं जो एक महिला अपनी खुद की कमाई से, अपने खुद के पैसों से खरीदती है, चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो या इमूवेबल प्रॉपर्टी हो। ठीक है जी। अब हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि एक फ्लैट है जो उसने अपनी सेविंग से खरीदा हो, चाहे शादी से पहले या शादी के बाद। ठीक है। कोई ज़मीन हो सकती है, कोई प्लॉट हो सकता है जो उसने अपने पैसे से खरीदी हो या फिर उसको विरासत में मिली हो और आगे उसने उसके ऊपर कोई फर्दर डेवलपमेंट कराई हो। ठीक है। कोई ज्वेलरी हो सकती है, चाहे वो आर्टिफिशियल हो या रियल हो, जो कि स्त्रीधन की कैटेगरी में नहीं आती, वो उसने एक एज एन इन्वेस्टमेंट आगे बाद में अपने खुद के पैसों से खरीदी गई हो। गैजेट्स हो सकते हैं जैसे कि कार, टू व्हीलर हो सकता है, लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट, फ्रिज हो सकता है, माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन, जो उसने अपने पैसों से खरीदा हो और अपने बेनिफिट के लिए खरीदा हो, जो घर में यूज़ हो रहा है। ठीक है जी। अगर कोई चीज़ जैसे कि कोई फ्लैट है या कार है जो उसने जॉइंटली खरीदी है, चाहे वो अपने हस्बैंड के साथ खरीदे हो या किसी और फैमिली मेम्बर्स के साथ खरीदी हो, लेकिन उसकी जो ईएमआई है वो सिर्फ अपनी खुद की सैलरी से पे कर रही है, क्योंकि कभी कभार वो जो दूसरे फैमिली मेम्बर्स हैं जिसके साथ उन्होंने वो प्रोडक्ट या फिर वो चीज़ खरीदी है, वो ईएमआई पे करने से मना कर देते हैं। अगर तो वो खुद पे कर रही है वो ईएमआई, तो वो उसी की प्रॉपर्टी मानी जाएगी। ठीक है जी। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो बहुत लोग पूछते हैं मुझसे कि अगर कोई हस्बैंड या इन लॉज अगर एक महिला के खुद के खरीदे हुए घर में कोई प्रॉपर्टी में रहते हैं या जो रेंट एग्रीमेंट है वो उस महिला के नाम पर है और जो रेंट है वो खुद अपनी सैलरी से पे कर रही है, और उसके साथ अगर कोई डोमेस्टिक वायलेंस होता है, कोई अब्यूज़ होता है, तो कोर्ट उन फैमिली मेम्बर्स को, उस हस्बैंड को या इन लॉज को उसके घर से बाहर जाने के लिए या उस घर को छोड़ने के लिए ऑर्डर कर सकती है। तो बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, बहुत लेडीज़ ने मुझसे ये पूछा है, तो मैंने इसका जवाब आपको दे दिया। ठीक है जी। अब कोई जॉइंट बैंक अकाउंट में अगर महिला का पैसा है तो उसके ऊपर भी उसका अधिकार है और उसको वापस दिलवाया जा सकता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में मैंने आपको बताया। इसके अलावा और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है, ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ की लिस्ट आपको दी थी। तो ये सब एनी अदर प्रॉपर्टी में फॉल करता है अंडर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, जो उसको वापस दिलवाया जा सकता है। ठीक है जी। अब वैल्यूएबल सिक्योरिटी क्या होता है उसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। चलिए, प्रणाम।